नमस्कार। मैं आपसे मुखातिब हूँ डॉक्टर दिनेश कुमार शुक्ल, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बूंदी, राजस्थान। बच्चों, बीए प्रथम वर्ष के लिए रघुवंश द्वितीय सर्ग के श्रृंखला में आज ये हमारा 18वां और अंतिम व्याख्यान है। क्योंकि बीए प्रथम वर्ष में सिर्फ द्वितीय सर्ग ही पढ़ना है और द्वितीय सर्ग को मैंने आप सबके लिए 18 व्याख्यानों में समेट दिया। शुरू के 15 व्याख्यान प्रत्येक 4 श्लोक के थे और आखिर के 3 व्याख्यान मैंने 5 श्लोक के रखे। इस तरह से शुरू के 60 और बाद के 18, बाद के 15, कुल 75 श्लोक, 5 तिहाई 15। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है बच्चों कि हमारा ये व्याख्यान 18वें दिन यानी 18वें व्याख्यान में द्वितीय सर्ग का समापन हो रहा है। बड़ी सुंदर संख्या है 18। ब्रह्मत्व को प्राप्त संख्या है। ब्रह्म के बारे में आपने सुना है, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूरे में से आप पूरा ही ले लें, पूरा ही बचता है। ये ब्रह्म है। इसलिए ब्रह्म का अंक 9 निर्धारित किया गया है। माया का अंक है 8 और ब्रह्म का अंक है 9। ठंड बहुत ज़्यादा है, आप लोग भी अपने आप को बचाइए ठंड से। हम चर्चा कर रहे थे कि माया का अंक 8 है और ब्रह्म का अंक 9। अब जरा एक गणित देखें, गणितीय दृष्टि से ब्रह्म को देखें। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आप पूरे में से पूरा ही ले लें और पूरा ही बच जाए? ये 9 की संख्या है, ब्रह्म की संख्या है। 9 को आप मल्टीप्लाई करें, 9 का पहाड़ा पढ़ें, जितनी बार भी पढ़ेंगे 9 का 9 ही रहेगा। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1 और 8 9, 9 तिया 27, 2 और 7 9, 9 चौको 36, 3 और 6 9, 9 पन्ने 45, 4 और 5 9, 9 छक्के 54, 5 और 4 9, 9 सत्ते 63, 6 और 3 9, 9 अट्ठे 72, 7 और 2 9, 9 नवा 81, 8 और 1 9, 9 दहम 90, 9 और 0 9। ये ब्रह्म का अंक है। पूर्ण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो पूर्ण है, इस कदर पूर्ण है, इस तरह पूर्ण है कि पूरे में से पूरा ही ले लें, पूरा ही बचता है। अब आइए जीवात्मा के अंक को देखें, माया के अंक को देखें। माया महा ठगिनी हम जानी। माया का अंक है 8। 8 को आप जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, जितना गुणा करेंगे, हर बार 1 कम हो जाएगा। माया 99 का फेर होती है। जितनी बार गिनेंगे 100 में 1 कम होगा, 99 मिलेंगे और आप 99 पर खुश नहीं होंगे, एक जो कम है उसके लिए परेशान होंगे। ये माया है। देखें, 8 का 8, 8 दूनी 16, 6 और 1
7, एक कम हो गया। 8 तिया 24, 4 और 2 6, फिर एक कम हो गया। 8 चौको 32, 3 और 2 5, एक फिर से कम हो गया। 8 पंचे 40, फिर कम हो गया। 8 छंग 48, 8 और 4 12, 2 और 1 3, 4 से भी एक कम हो गया। 8 सते 56, 5 और 6 11, 1 और 1 2, अब 2 ही बचा। 8 अठाई 64, 6 और 4 10, 1 और 0 10, सिर्फ एक बचा। लेकिन आप कहेंगे 8 9 72, 7 और 2 9। हाँ, यू आर राइट, आप ठीक हैं। जीवात्मा का जब ब्रह्म से मिलन होता है, जीवात्मा मल्टीप्लाइड बाय ब्रह्म, देन इट बिकम्स ब्रह्म। 8 का जब 9 से मिलन होता है, 8 9 72, तो ये ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्म अर्थात सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि तुम्हि हो जाई। हे प्रभु, आपको वही जान सकता है जिसे आप जना दें, और आपको जानने के बाद वो आप ही में ढल जाता है। नदी जब समंदर से मिलती है तो समंदर बन जाती है, नदी का अस्तित्व तो नहीं रहता। तो 18 की संख्या विशेष रूप से आज मैंने इसलिए उल्लेख किया कि जब जीव और ब्रह्म मिलकर एक हो जाते हैं तो 9 और 9 18 होते हैं, और 18 में भी 1 और 8 का जोड़ 9 ही होता है। इसलिए हमारी परंपरा में 18 को बड़ा सम्मान प्राप्त है। 18 ही उपनिषद कहे गए हैं, गीता में अध्याय भी 18 ही हैं। बहुत जगह पर होगा ऐसा। 18 की संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं महाभारत का युद्ध भी 18 दिन ही चला था। ये आपका युद्ध भी 18 दिन का ही था। 17 दिन आपने मुझे बर्दाश्त किया, और 18वें दिन मैं रघुवंश का द्वितीय सर्ग पूरा कर रहा हूँ। तो लीजिए, हाजिर हूँ। प्रदक्षिणीकृत्य हुतं हुताशनम्, अनन्तरं भर्तुररुन्धतीं च धेनुं सवत्सां च नृपः प्रतस्थे सन्मङ्गलोदग्रतरप्रभावः। प्रदक्षिणीकृत्य पयस्विनीं तां सुदक्षिणां साक्षत पात्रहस्ताम्। आपको याद आ रहा होगा वो श्लोक। वो लौटने का पहले दिन का शेड्यूल था, और पहले दिन का क्यों 21 दिन का था। आज 21 दिन पूरे हो गए, 22वें दिन परीक्षा हो गई, परीक्षा में पास हो गए, रिजल्ट आ गया, मार्कशीट आ गई, और गुरु ने उनको विदा कर दिया, और वो आश्रम से विदा हो रहे हैं। आश्रम से विदा होने का जो तरीका है, जो एटिकेट्स हैं, जो शिष्टाचार है, वो हम देखते हैं। प्रदक्षिणीकृत्य हुतं हुताशनम, प्रदक्षिणा करके, किसकी प्रदक्षिणा करके? हुतम। हुतम यानी हुतम, हवन सामग्री की, हवन जो सामग्री थी उसकी परिक्रमा करके। और हुताशनम, इसमें हुताशम लिखा है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये हुताशनम है। हुत यानी जो जिसका हवन किया जाए, उसका जो अशन करे, उसको जो उसका जो भोजन करे, वो है हुताशन। तो हुत यानी हवन सामग्री की परिक्रमा की, हुताशन की यानी अग्नि की परिक्रमा की। अनंतरम, उसके अनंतर, उसके बाद भर्तुः अरुंधतीम च, उसके बाद स्वामी और अरुंधति की। अरुंधति के भर्तु यानी भर्ता यानी पति, यानी पति समेत अरुंधति की परिक्रमा की, यानी महर्षि वशिष्ठ के समेत अरुंधति जो उनकी पत्नी थी, उन दोनों की, गुरु और गुरु पत्नी की परिक्रमा करके धेनुम सवत्साम च नृपः प्रतस्थे, और उसके बाद धेनुम सवत्साम च, बछड़े सहित गाय की परिक्रमा करके।
स नृपः प्रतस्थे, उस नृप ने प्रस्थान किया। किस प्रकार से? सन्मंगलोदग्रतर प्रभावः, सन्मंगलैः शुभाचारैः उदग्रतरः उन्नततरः प्रभावः प्रतापो यस्य सः, जिसका प्रताप शुभाचारों से मंगल लक्षणों से युक्त था, यानी बहुत ही शुभ शकुन के साथ प्रस्थान किया। भाव ये है। ये देखिए, हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार यात्रा से पूर्व यज्ञाग्नि, गुरु तथा गौ आदि की प्रदक्षिणा करने का विधान है। इससे यात्रा निर्विघ्न तथा सफल हो जाती है। बच्चों, आप संस्कृत व्याख्या के लिए बहुत परेशान रहते हैं। संस्कृत भावार्थ आप देख लें। राजा दिलीपः हुताग्निम सपत्नीकम वसिष्ठम तथा सवत्साम गाम च प्रदक्षिणीकृत्य सद्भिः मंगलाचारैः विवृद्ध तेजाः सन अयोध्यायै प्रतस्थे। यहाँ फिर से इन्होंने हुताश लिखा है, हुताशन लिखना चाहिए था। लाटानुप्रास है। आगे वाला पद्य देखें। श्रोत्राभिरामध्वनिना रथेन सधर्म पत्नी सहितः सहिष्णुः ययौरनुद्घात सुखेन मार्गम स्वेनेव पूर्णेन मनोरथेन। रथेन, रथेन मनोरथेन, वो रथ किस रथ से भी जा रहा है, रथ पर भी सवार है और मनोरथ पर भी सवार है। शरीर भी रथ पर है और मन भी रथ पर है। रथ की ध्वनि कैसी है? श्रोत्राभिराम ध्वनिना रथेन। श्रोत्र यानी कानों को जो अभिराम लगती है, अभिराम लगती है यानी सुंदर लगती है, कानों को जो सुंदर लगती है, ऐसी ध्वनि वाले रथेन, रथ के द्वारा। आज रथ की ध्वनि भी कानों को अच्छी लग रही है। हमारी मनस्थिति का, हमारी सोच का, हमारी पॉजिटिव नेगेटिव थिंकिंग का हमारी पूरी लाइफस्टाइल पर, पूरी जीवन शैली पर प्रभाव पड़ता है। हम जब परेशान होते हैं तो हमें इरिटेटिंग चीज़ें, एजिटेट करने वाली चीज़ें, चिढ़ाने वाली, गुस्सा दिलाने वाली चीज़ें ज़्यादा ही गुस्सा दिलाती हैं और ज़्यादा ही नोटिस में आती हैं। लेकिन वही जब हम खुश होते हैं, पॉजिटिव मूड में होते हैं, तो हमें वही चीज़ें अच्छी लगती हैं। आज राजा के मनोरथ पूरे हो चुके हैं, उसे नंदिनी से आशीर्वाद मिल चुका है, गुरु से शुभकामनाएं मिल चुकी हैं। वो उनका आशीर्वाद ग्रहण करके और आप्त काम हो करके अपना मनोरथ पूरा करने की श्योरिटी लेकर के, मनोरथ पूरा नहीं हुआ लेकिन श्योरिटी मिल गई। श्योरिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। आपका मनोरथ पूरा होता है नहीं होता, ये बाद की बात है। कहते हैं कि इंतज़ार इकरार से बेहतर होता है। श्योरिटी होनी चाहिए। तो उनको श्योरिटी मिल गई है, अब वो निश्चिंत है। नंदिनी ने आशीर्वाद दिया है तो निष्फल नहीं जाएगा। उसके दुग्ध का पान किया है पत्तों में लेकर के, और अब पुत्र उत्पन्न तो होगा ही, पुत्र प्राप्ति तो होगी ही, कंफर्म हो गया। तो मन बहुत खुश है, और मन जब खुश है तो रथ की ध्वनि भी अच्छी लग रही है। और सिर्फ शरीर ही थोड़ी ना रथ पर सवार है, मन भी तो रथ पर है। रथेन, और आखिरी लाइन देखिए, मनोरथेन। सधर्म पत्नी सहितः सहिष्णु, वह सहिष्णु, वह सहनशील, धर्म पत्नी सहितः, धर्म पत्नी के सहित। देखें, जो उसके साथ उसकी पत्नी है वो सिर्फ पत्नी नहीं है, धर्म पत्नी है। धर्म को, धर्म के द्वारा जिसका ग्रहण किया गया है, धर्म को साक्षी मानकर जिस रिश्ते को स्वीकार किया गया है, वो धर्म पत्नी है।
उस धर्म पत्नी के सहित वह सहिष्णु, वो आप्त काम ऐसे नहीं हुआ है, वो सहिष्णु है इसलिए आप्त काम हुआ है। बड़ा कलेजा करना होता है। 21 दिनों तक उसने महलों की लाइफस्टाइल छोड़ी, आश्रम में रहा, और आश्रम में ही नहीं रहा, वो और उसकी पत्नी दोनों आश्रम में रहे। आश्रम में तो आप जानते ही हैं, चारों तरफ श्रम ही श्रम है। आसमंतात श्रमो अस्मिन इति, चारों ओर श्रम ही श्रम है, जिसमें वहाँ विश्राम का अवसर ही नहीं है। या आश्रम होगा या विश्राम होगा। इसीलिए हमारे प्राचीन परंपरा में पूरे जीवन को आश्रम माना था, और इसीलिए कहा था यावत जीवम अधीते विप्र। तो आश्रम में 21 दिन रहना, सपत्नी, राजा होने की जो लाइफस्टाइल थी वो सब छोड़ना। और राजा ने तो दिन भर, पूरे 21-22 दिनों तक पूरा का पूरा दिन जंगलों में भटकते हुए बिताया था। और उसकी सहनशीलता इतनी है कि वो इतने क्रोध में आने पर भी पूरी गंभीरता से, पूरी डिग्निटी के साथ उस सिंह से वार्तालाप करता है और गाय को मुक्त करने हेतु अपने प्राण अर्पित कर देता है। ये सहनशीलता की पराकाष्ठा थी। सिर्फ और सिर्फ वीर होना ही पर्याप्त नहीं है। वीरों के कई लक्षण हैं, दानवीर, दयावीर, धर्मवीर। यहाँ राजा दानवीर भी है, दयावीर भी है, धर्मवीर भी है, और सिर्फ वीर भी है। श्रोत्राभिराम ध्वनिना रथेन सधर्म पत्नी सहिता सहिष्णु ययौ अनुद्घात सुखेन मार्गम। अनुद्घात सुखेन मार्गम ययौ। अनुद्घात यानी बिना ऊंची नीची भूमि का जो मार्ग था, वो सुख वाला मार्ग था, उस मार्ग से गया। भाई आप सोच रहे होंगे मार्ग तो वही था, राजा जब 22 दिन पहले आया था तब भी वही मार्ग था, 22 दिन के बाद जब जा रहा है तब भी मार्ग वही है। पीडब्ल्यूडी तो हुआ नहीं करती थी उस जमाने में कि राजा के आने और लौटने के बीच में सड़क बना दी। हो सकता है, हो सकता है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट भी हुआ करता रहा होगा, और जब उनको पता है कि राजा ने अचानक प्लान कर लिया वशिष्ठ के यहाँ जाने का, तो हो सकता है वो तैयारी न कर पाए हों। लेकिन जब राजा पहुँच गया वशिष्ठ के यहाँ, तो ये हो सकता है कि उनको ये पक्का पता है कि वो लौटेगा तो सही, जल्दी जल्दी करके सड़क बनवाई भी होगी, कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि आज थोड़ी सड़क खराब भी हुई, थोड़े झटके भी लगे अगर, तो आज पता नहीं चलेंगे। मन खुश है ना, जब शौक अच्छा होता है तो गाड़ी में झटके पता नहीं चलते। जब आपका मन खुश होता है तो आपकी ये जो बॉडी है, ये वो गाड़ी बन जाती है जिसमें शॉकर बहुत अच्छे होते हैं। तो अनुद्घात सुखेन मार्गम ययौ, जिस मार्ग पर कोई उद्घात नहीं था, ऊंची नीची भूमि नहीं थी, झटके नहीं थे, ऐसे सुख वाले मार्ग से गया। स्वेनेव पूर्णेन मनोरथेन। मार्ग कैसा था? खुद के पूर्ण हुए मनोरथ के समान था। जैसे अब उसके मनोरथ के मार्ग में भी अब कोई ऊंची नीची भूमि नहीं आएगी। उसका मार्ग जो मनोरथ का है वो भी अब उबड़ खाबड़ नहीं रहा। तो जब मनोरथ का मार्ग उबड़ खाबड़ नहीं रहा तो रथ का मार्ग कहाँ से उबड़ खाबड़ लगेगा? होगा भी तो नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से सुंदर, श्रोत्र यानी कानों को अच्छी लगने वाली ध्वनि जिसकी थी, ऐसे रथ के द्वारा वह सहनशील राजा अपनी धर्म पत्नी के सहित अनुद्घात सुखेन यानी बिना उबड़ खाबड़ भूमि वाले मार्ग से गया। और ये मार्ग कवि उपमा कालिदास से कहते हैं, इस मार्ग की तुलना हम उसके मनोरथ के मार्ग से कर सकते हैं जो अब पूर्ण हो चुका था। उपमा अलंकार का बहुत सुंदर उदाहरण है।
अगला श्लोक देखें। तमाहितौत्सुक्यमदर्शनेन प्रजा प्रजार्थव्रतकर्षितांगम नेत्रैः पपुस्तृप्तिमनाप्नुवद्भिर्नवोदयं नाथमिवौषधीनाम। मैंने कहा था बच्चों कि आप जितना शुद्ध पढ़ लेंगे उतना बेहतर है आपके लिए। ये तो आपकी तकदीर अच्छी है कि संस्कृत में प्रैक्टिकल नहीं है, अन्यथा हम आपसे शुद्ध श्लोक पढ़वाते और तब आपको नंबर देते। जो सब्जेक्ट प्रैक्टिकल के योग्य नहीं है उनको तो प्रैक्टिकल कर दिया गया। इतिहास जैसे विषय में प्रैक्टिकल कर दिया गया, संस्कृत में प्रैक्टिकल नहीं किया गया। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे बच्चे संस्कृत के बिल्कुल कमज़ोर नहीं हैं। आप मेरे साथ इसकी प्रैक्टिस करिए शुद्ध पढ़ने की। मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ। तमाहितौत्सुक्यमदर्शनेन प्रजार्थव्रतकर्षितांगम नेत्रैः पपुस्तृप्तिमनाप्नुवद्भिर्नवोदयं नाथमिवौषधीनाम। ये टेक्स्ट आपकी सुविधा के लिए है। आप देख रहे होंगे संस्कृत बिना टेक्स्ट के नहीं पढ़ा जा सकता। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि ये जो आपका मोबाइल और मेरा मोबाइल ये बुक बन गया है, ये किताब बन गया है, ये बस्ता बन गया है। चीज़ों का इस्तेमाल बेहतर हो तो वो चीज़ें बेहतर होती हैं। कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता, डिपेंड करता है उसका इस्तेमाल अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। तो आज ये मोबाइल हमारी पुस्तक बन गया है। टेक्स्ट आपके सामने है, आप देखें। तमाहितौत्सुक्यमदर्शनेन तम प्रजार्थव्रतकर्षितांगम नवोदयम औषधीनाम नाथम इव आहितौत्सुक्यम अदर्शनेन आहितौत्सुक्यम प्रजाः तृप्तिम अनाप्नुवद्भिः नेत्रैः पपुः। लीजिए, मैंने आपके लिए अन्वय कर दिया। तमाहितौत्सुक्यमदर्शनेन, राजा बहुत दिन से राजधानी से बाहर था, लगभग 20 दिन से। 20 दिनों में तमाहितौत्सुक्यमदर्शनेन 22 दिन, और 1-2 दिन आने जाने में लगे होंगे। राजा इतने दिनों से बाहर था तो प्रजा भी राजा को बहुत प्रेम करती थी। प्रजा राजा के दर्शन को उत्सुक हुआ करती थी। राजा में ईश्वर का अंश देखा जाता था। ये मानते थे कि ईश्वर ने इनको हम पर शासन करने के लिए भेजा है। तो आहित औत्सुक्यम, आहित बढ़ गया था, औत्सुक्य उत्सुकता, जिसके अदर्शन से, जिसके न दिखाई देने से, जिसके दर्शन न हो पाने से उत्सुकता बढ़ गई थी। ऐसे उन राजा को प्रजा ने प्रजार्थ व्रतकर्षितांगम, और ये राजा का दूसरा विशेषण है, जिसने प्रजा के लिए व्रत करके अपने अंगों को कृश कर लिया था। प्रजा के लिए उसने ये तपस्या की थी और 20-22 दिन जंगल में घूमने से अब वो कमजोर हो गया था, कह लें कि फिट हो गया था, स्मार्ट हो गया था। प्रजार्थ व्रतकर्षितांगम, ऐसे राजा को नेत्रैः पपुः, प्रजा ने नेत्रों से पी लिया। वाह, मुहावरा है, नेत्रैः पपुः।
जब आप प्यासी आँखों से बड़े प्यार से निहारते हैं तो ये माना जाता है कि आप देख नहीं रहे हैं, आँखों से पी रहे हैं। मैं नज़र से पी रहा था, ये समा बदल न जाए, न न उठाओ तुम निगाहें, कहीं रात ढल न जाए। मैं नज़र से पी रहा था। नेत्रैः पपु तृप्तिम अनाप्नुवद्भि, तृप्ति को न प्राप्त करते हुए। बहुत दिनों का भूखा प्यासा व्यक्ति, उसे आप खाने को दें तो वो खाता चला जाएगा, उसका मन ही संतुष्ट नहीं होगा, उसे लगेगा कितना खा लें। बहुत बहुत देर का प्यासा व्यक्ति जो प्यास से मर रहा होगा, बड़ा खतरनाक है। उसको अगर पानी मिल जाए, हो सकता है वो हड़बड़ा करके इतना ज़्यादा पानी पी ले कि गले में फंस जाए। तृप्तिम अनाप्नुवद्भि, तृप्ति को न प्राप्त करते हुए। और उपमा कालिदासस्य, कालिदास की उपमाएं दर्शनीय होती हैं। नवोदयम नाथमिव औषधीनाम, औषधीनाम नाथम इव, नवोदयम औषधीनाम नाथम इव, नवीन उदय वाले चंद्रमा के समान। औषधि नाम नाथम, चंद्रमा। औषधियाँ होती हैं वनस्पतियाँ, और वनस्पतियों को खिलाने का दायित्व, वनस्पतियाँ खिलती हैं चंद्रमा से, तो उसको औषधि नाम नाथा कहा जाता है। तो चंद्रमा, नवीन चंद्रमा के तुल्य। कृष्ण पक्ष बीत गया, शुक्ल पक्ष आ गया। कृष्ण पक्ष के 15 दिन में चंद्रमा लगातार डेप्रिशिएटिंग होता है, और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा लगातार एप्रिशिएटिंग होता है। यानी कृष्ण पक्ष में चंद्रमा घटता हुआ होता है और शुक्ल पक्ष में बढ़ता हुआ। तो कृष्ण पक्ष में घटता घटता दिखाई देना ही बंद हो जाता है, और शुक्ल पक्ष में बढ़ता है। तो शुक्ल पक्ष में पहले दिन के चंद्रमा को देखने का निषेध है। आपने पढ़ा होगा, कीदृक् चंद्रम न पश्येत प्रातिपदिकम। प्रतिपदा यानी परिवा के दिन चंद्रमा को देखने का हमारी परंपरा में निषेध है। तो द्वितीया के चंद्रमा के समान, शुक्ल पक्ष की द्वितीया को, चंद्रमा को देखने के लिए लोग इंतजार करते हैं। इस बार मौका मिले तो आप लोग भी देखिएगा। तो राजा शुक्ल पक्ष के द्वितीया के चंद्रमा के समान हो गया था, कृश हो गया था, दुबला हो गया था, कर्षितांग हो गया था। इन 20-22 दिनों में लगातार डेप्रिशिएटिंग था। कितनी सुंदर उपमा है। राजा लगातार घट रहा था इन 20-22 दिनों में, जैसे चंद्रमा लगातार घटता है कृष्ण पक्ष में। अब राजा एप्रिशिएटिंग होगा, अब राजा रिकवर करेगा। एक ये भी बड़ा रीजन रहा होगा पुत्र की अप्राप्ति में, समझदार को इशारा काफी। अगला श्लोक देखते हैं। पुरंदरश्री पुरमुत्पताकं प्रविश्य पौरैरभिनन्द्यमानः भुजे भुजंगेन्द्र समान सारे भूयः स भूमेर्धुरमास संज। पुरंदर श्री, पुरंदर के समान श्री वाला। पुरंदर यानी इंद्र, इंद्र के समान श्री वाला, शोभा वाला। कौन? स, वह राजा। उत्पताकम पुरम प्रविश्य, चारों ओर पताकाएं फहरा दी गई थी राजा के स्वागत में। ऐसे नगर में प्रवेश करके झंडियां लगा दी गई थी चारों तरफ। पौरैरभिनन्द्यमाना, पौरैः पुरजनैः, नगर वासियों के द्वारा अभिनंद्यमान होता हुआ, नगर वासी उसका अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, उनके द्वारा अभिनंद्यमान होता हुआ। भुजे भुजंगेंद्र समान सारे, भुजंगेंद्र यानी शेषनाग के समान, सार यानी बल था जिसका, ऐसी भुजे, ऐसी भुजा पर। भूयः स भूमेर धुरम आस संज, उसने फिर से भूमि की धुरी को संभाल लिया। भूमेर धुरम आस संज, यहाँ भी
उपमा है और कितनी सुंदर उपमा है। राजा ने पृथ्वी का भार वैसे ही उठा लिया जैसे शेषनाग पृथ्वी का भार उठाते हैं। और राजा और शेषनाग में समानता क्या है? भुजंगेंद्र समान सारे। उनकी जो भुजाएं हैं वो भी भुजंग यानी सर्पों के इंद्र यानी देवता, सर्पों के राजा यानी शेषनाग के समान, सार यानी बल से युक्त हैं। जो शेषनाग में बल है पृथ्वी को उठाने का, धारण करने का, वही बल राजा की भुजाओं में है। शेषनाग भी पृथ्वी को धारण करते हैं और राजा भी पृथ्वी को धारण करता है। ये सिंबॉलिक स्टोरी है। यानी राजा ने पृथ्वी का भार उठा लिया, यानी अपनी राज्य में रहने वाले समस्त प्रजाजनों का भार उठा लिया, समस्त जनों के योग और क्षेम का जिम्मा फिर से ले लिया। अंतिम श्लोक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अंतिम श्लोक जो है ये मालिनी छंद में है। अभी तक आपने उपजाति छंद पढ़ा, ये मालिनी छंद में है। ननमय युतेयम मालिनी भोगिलोकैः न न म य, नगण नगण मगण और यगण। तो इस तरह से ये मालिनी छंद है। अथ नयन समुत्थम ज्योतिरत्रेरिवद्यौ सुरसरिदिव तेजो वहनि निष्ठ्यूतमैशम नरपतिकुलभूत्यै गर्भमाधत्त राज्ञी गुरुभिरभिनिविष्टम लोकपालानुभावै। राज्ञी गर्भम आधत्त, बस इतना सा श्लोक है, शेष विशेषण है। राज्ञी यानी रानी ने, यानी रानी सुदक्षिणा ने गर्भम आधत्त, गर्भ को धारण किया। नरपति कुल भूत्यै, नरपति यानी राजा के कुल यानी खानदान के लिए, वंश परंपरा के लिए, के कल्याण के लिए, भूत्य यानी कल्याण के लिए, राजा की वंश परंपरा, उसके खानदान के कल्याण के लिए रानी ने गर्भ धारण किया। कैसे? अथ इस प्रकार से, नयन समुत्थम ज्योतिरत्रेरिव द्यौः, जिस प्रकार से द्यौः यानी अंतरिक्ष के द्वारा, नयन समुत्थम ज्योति, अत्रेह ज्योति, नयनों से उठी हुई अत्रि के नेत्रों की ज्योति को धारण किया गया। कहते हैं चंद्रमा अत्रि का पुत्र है। चंद्रमा जो है वो अत्रि ऋषि के नेत्रों से उठी हुई ज्योति से उत्पन्न हुआ, उसको द्यौ यानी अंतरिक्ष ने धारण किया। जिस प्रकार से चंद्रमा को, चंद्रमा के रूप में अंतरिक्ष ने अत्रि ऋषि के नेत्रों से उठी ज्योति को धारण किया, यहाँ उसी प्रकार से रानी सुदक्षिणा ने गर्भ को धारण किया। भाव यह है कि चंद्रमा के समान तेजस्वी था। सुर सरित इव तेजो वहनी निष्ठ्यूत मैशम, ऐशम यानी भगवान शिव के द्वारा, भगवान शिव के तेज को, ऐशम तेजो, भगवान शिव के तेज को जो वहनी निष्ठ्यूतम, वहनी ने, अग्नि ने जो फेंक दिया था, उसको जिस प्रकार से सुर सरित गंगा ने धारण किया। कहते हैं कि भगवान शिव के वीर्य को अग्नि भी धारण नहीं कर सका, संभाल नहीं सका, और उसने गंगा में फेंक दिया और गंगा ने उसको संभाल लिया, और उसी से स्कंद का जन्म हुआ। तो जिस प्रकार से भगवान शिव के तेज को अग्नि ने फेंका और गंगा ने धारण किया, उसी प्रकार से उस राज्ञी ने, उस महारानी सुदक्षिणा ने गर्भ को धारण किया। गुरुरभिनिविष्टम लोकपालानुभावै, जो लोकपालों के अनुभाव से, गुरु भी अनुविष्टम, गुरुओं के द्वारा जो श्रेष्ठ प्रवेशित था, अभिनिविष्ट था, लोकपालानुभावै, आठों दिक्पालों के अंश से, लोकान पालयन्तीति लोकपाला तेषाम अनुभावै तेजांशैः समाविष्टम, यानी उस गर्भ में समस्त आठों लेखपालों के तेज का अंश समाहित था। ऐसा तेजवान गर्भ धारण किया। इस प्रकार से फल प्राप्ति के साथ, फल प्राप्ति की सूचना के साथ सर्ग का समापन होता है। और ये 75 श्लोक आपको मैंने कोशिश किया कि उनको बेहतर तरीके से आपके सामने रखूं,
और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप परीक्षा में बैठे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि कोरोना इस बार आपकी परीक्षाओं को बाधित ना करे, तब तक कोरोना समाप्त हो जाए और आप परीक्षाओं में बैठें और आप जीवन की परीक्षा भी दें, बीए की भी परीक्षा दें। और जब आपके सामने ये इस रघुवंश के श्लोक आएँ तो आपको सिर्फ यही शिकायत रहे कि 4 श्लोकों में से सिर्फ 2 का ही अनुवाद क्यों करना था, चारों का क्यों नहीं। आपके पांव जमीन पर न रहें, देवताओं की भांति जमीन से 2 इंच ऊपर रहें। ऐसी शुभकामना के साथ मैं इस द्वितीय सर्ग के इस व्याख्यान श्रृंखला का आज समापन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।